राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री साधन सुधा सिंधु सार बात। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि अब तक मैंने जो कुछ सुना पढ़ा और समझा है उसका सार बताता। वो सार कोई नई बात नहीं है, सबके अनुभव की बात है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो सदा नई नई बात चाहता है। वास्तव में नई बात वही है जो सदा रहने वाली है। उस बात की ओर आप ध्यान दें। बहुत ही लाभ की बात है और बहुत सीधी बात है, सरल बात है। उसे धारण कर लें, दृढ़ता से मान लें तो अभी बेड़ा पार हो जाए। अभी चाहे ऐसा अनुभव ना हो पर आगे अनुभव हो जाएगा, ये निश्चित है। विद्या समय पाकर पकती है, कहते हैं विद्या कालेन पच्यते। अतः आप उस सार बात को आज ही मान लें। जैसे खेती करने वाले जमीन में बीज बो देते हैं और कोई पूछे तो कहते हैं खेती हो गई। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि उस बात को दृढ़तापूर्वक मान लें तो कल्याण हो गया। हाँ, जिसकी विशेष उत्कंठा होगी उसे तो अभी तत्व का अनुभव हो जाएगा, और कम उत्कंठा होगी तो अनुभव देर में लगेगी थोड़ी। ये जो संसार है ये प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। ये सार बात है, सबके अनुभव की बात है। साधारण सी बात लग रही होगी पर बहुत बड़ी सार बात है। ये देखने सुनने समझने में आने वाला संसार एक क्षण भी टिकता नहीं है, निरंतर जा रहा है। और जितने भी जीवित प्राणी हैं वे सबके सब मृत्यु में जा रहे हैं। सारा संसार प्रलय में जा रहा है। सब कुछ नष्ट हो रहा है। जो दृश्य है वो अदृश्य हो रहा है, जो दर्शन है वो अदर्शन में जा रहा है, भाव अभाव में बदल रहा है। ये सार बात है, ये सबके अनुभव की बात है। इसमें किसी को किंचन मात्र भी शंका और संदेह नहीं है। अभी है रूप में जो कुछ दिखता है वो सब नहीं में जाने वाला। शरीर, धन, जमीन, मकान, कुटुंब, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, योग्यता, ये सब के सब नहीं में अर्थात अभाव में जा रहे हैं। ये बात ध्यान पूर्वक सुन लें, समझ लें और मान लें। बिल्कुल सच्ची बात है। संसार को है रहने वाला मानना सबसे बड़ी भूल है। स्मृति यानी याद दो प्रकार की होती है, क्रियात्मक जैसे नाम जप करना, और एक ज्ञानात्मक। क्रियात्मक स्मृति निरंतर नहीं रहती पर ज्ञानात्मक स्मृति निरंतर रहती। जान लिया तो फिर बस जान लिया, जानने के बाद फिर विस्मृति भूल नहीं होती। क्रियात्मक स्मृति में जब क्रिया नहीं होती तब भूल होती, और ज्ञानात्मक स्मृति के भूल दूसरे प्रकार की। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण मानता है, वो दिन में एक बार भी याद नहीं करता कि मैं ब्राह्मण हूँ। काम न पड़े तो महीने भर भी याद नहीं करता, परंतु याद न करने पर भी भीतर में ब्राह्मण हूँ, ये ज्ञानात्मक याद निरंतर रहती। उससे कभी कोई पूछे तो अपने को झट से ब्राह्मण ही बतलाएगा। इस याद की भूल तभी मानी जाएगी जब वो अपने को गलती से वैश्य, क्षत्रिय, हरिजन मान ले। इसी तरह ये संसार को रहने वाला सच्चा मान लिया तो भूल है। इसलिए अच्छी तरह मान लें कि संसार निरंतर नाश में जा रहा है। फिर चाहे ये बात याद रहे या न रहे, मानी हुई बात को याद नहीं करना पड़ता। मानी हुई बात की ज्ञानात्मक स्मृति रहती है। बहनें मानती हैं कि मैं स्त्री हूँ तो इसे याद नहीं करना पड़ता। भाई लोग मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ तो इसे भी याद कहाँ करना पड़ता है। ऐसे साधु को मैं साधु हूँ ऐसे याद नहीं करना पड़ता। कोई माला नहीं फेरनी पड़ती। मान लिया तो बस मान लिया। विवाह होने के बाद व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हुआ या नहीं। इस तरह आप आज ही विशेषता से विचार कर लें कि संसार प्रतिक्षण जा रहा है और यह भी जिस रूप में उस रूप में सदा रह सकता नहीं। और दूसरी बात, जो संसार नहीं है वो है के द्वारा ही दिख रहा है।
जैसे एक व्यक्ति बैठा है और उसके सामने से 20-25 व्यक्ति चले गए, पूछने पर वो कहता है 20-25 आदमी यहाँ से होकर चले गए। ये तो वो व्यक्ति भी उन्हीं के साथ चला जाता, तो फिर कौन समाचार देता कि इतने व्यक्ति यहाँ से होकर चले गए? समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? पर वो व्यक्ति गया नहीं, वहीं रहा, तभी उन व्यक्तियों के जाने की बात कह सका। रहे बिना गए की सूचना कौन देगा? इसी प्रकार परमात्मा रहने वाला है और संसार जाने वाला है। यदि आप यह बात मान लें कि संसार जा रहा है तो आपकी स्थिति स्वाभाविक ही सदा रहने वाले परमात्मा में हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। जहाँ संसार को रहने वाला मान लिया, परमात्मा को भूले। संसार को प्रतिक्षण जाता हुआ मान लेने से परमात्मा की याद न आने पर भी आपकी स्थिति वस्तुतः परमात्मा में ही है। संसार जा रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ और मूल्यवान बात है, सिद्धांत की बात है। हम तो कह रहे वेदों और वेदांत की बात है, महापुरुषों की बात है, सत्संग की बात है। परमात्मा रहने वाले हैं और संसार जाने वाला है। वो परमात्मा है रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। सत्य त्रेता द्वापर कली ये युग बदलते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते, वे सदा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। दो ही खास बातें हैं, संसार नहीं है, परमात्मा है। संसार जाने वाला है, परमात्मा रहने वाले हैं। यदि आपने इन बातों को मान लिया तो मानो बहुत बड़ा कार्य कर दिया, आपका जीवन सफल हो गया। फिर तत्व ज्ञान, फिर भगवत प्राप्ति, मुक्ति, ये सब इसी से हो जाए। संसार निरंतर जा रहा है, ऐसा देखते देखते एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपने लिए संसार का भाव हो जाएगा और रह जाएगा केवल परमात्मा ही परमात्मा और संसार नहीं। ऐसा अनुभव हो जाएगा। संतों ने कहा है ना कि ये नहीं होई, ताके परे अगम है सोई। यही बात सार है, से हृदय में बैठा लो भैया। सबके अनुभव की बात है कि पहले की अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया, पदार्थ, साथी सब चले गए, अब कहाँ है? जैसे वे चले गए वैसे अभी की अवस्था, परिस्थिति, पदार्थ सब चले जाएंगे। संसार तो बहती हुई नदी के सदृश है, ये तो निरंतर जा ही रहे हैं। संसार की तो सदा से ही जाने की रीत चली आ रही है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हाथ तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम, आखिर काल से ये ही रिवाज रही। आरंभ से ही ये रिवाज चली आ रही कि संसार एक क्षण भी रुकता नहीं। ये सबका अनुभव है और इस अनुभव का आदर नहीं करते, यही गलती है। इसी से बारंबार जन्म मरण होता है। अतः आज ही दृढ़ता पूर्वक मान लें कि संसार मात्र प्रतिक्षण जा रहा है। यही सार बात है, यही सार बात है और यही सार बात है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।